बाबा रामदेव हाल ही में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी बने गए, दैट हैज नॉट बीन। अगर आपने न्यूज को फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार बाबा रामदेव को समन किया है और अभी हाल ही में उन्होंने ये तक बोला है कि वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी इशू तैयार है, बट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट रेडी एक्सेप्टेड। बातचीत क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, शुरू से जानते हैं। तो कुछ ही समय पहले एक वीडियो फेमस हुआ था। बाबा रामदेव काफी ज्यादा योगा के लिए अक्सर वो लाइव टीवी यूट्यूब पे ये इस तरीके के लाइव सेशंस आते रहते हैं जिसको योगा करके दिखाते हैं। तो एक आसन करते हुए वेरी फेमस, नाम है पवन मुक्त आसन, विच इज सपोज टू गेट रिड ऑफ फ्लैटुलेंस इन बॉडी, गैस वगैरह की जिसको प्रॉब्लम है, गेट रिड ऑफ दैट। एक बहुत फेमस सीन हुआ जिसमें बाबा रामदेव इस आसन में थे और उनके बगल में पूरा बंडल था पतंजलि की आयुर्वेद। ये करते हुए बाबा रामदेव बोल रहे थे कि इस तरीके की आर्टिफिशियल क्यों अपने शरीर में डालते हो, क्यों इसको यूज करते हो आर्टिफिशियल दवाइयों को, रादर यू शुड शिफ्ट टू पतंजलि एंड आयुर्वेदा। पतंजलि को वो इक्वेट करते हैं आयुर्वेदिक, विच इज फाइन, विच इज हमारे घरों में भी बचपन से जैसे हम पाल पोस कर बड़ा किया गया है। अक्सर खांसी होती पहले अपनाया जाता है, आयुर्वेद को पहले इन कंसिडरेशन लिया जाता है बिफोर शिफ्टिंग टू एलोपैथी या मेडिकल साइंस या एडवांस मेडिकल, है ना। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई और कहाँ पे ही वेंट, आई थिंक ओवरबोर्ड एंड ओवर कॉन्फिडेंट, जिसको बोलना चाहिए। काफी बार इंडियन गवर्नमेंट से लेके अलग अलग मेडिकल अथॉरिटीज ने उनको रोकने का ट्राई किया और अपॉलॉजी तो दूर की बात है, वो रुकने से साफ साफ इनकार कर दिया। इनफैक्ट अक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया अपनी खुद की गलती का, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि कैंसर से दूर रहने का फॉर्मूला। ये इंडिया टीवी का मैंने लाइव स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें बाकायदा वो बैठ के बात कर रहे थे कैंसर से दूर रहने का फॉर्मूला, और ये बोल रहे थे वो यहाँ पर कि जो उन्होंने एक ब्रांड फॉर्म किया है पतंजलि नाम का, बाबा रामदेव ने साथ साथ उनके जो क्लोज एड हैं जिनका नाम है आचार्य बालाकृष्ण, उनके साथ 2006 में ये पतंजलि ब्रांड फॉर्म किया। तो उन्होंने ये क्लेम किया इनकी दवाइयाँ कैंसर क्योर कर सकती। अब दिस थिंग्स गेट, आप समझ रहे हैं कैंसर की ज़्यादा सीरियस डिजीज, डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक्स के पेशेंट कितनी सीरियस प्रॉब्लम है, और अगर वो रेगुलर बेसिस पर दवाइयाँ ना ले, रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप ना कराएं तो उनके लिए वो फेटल साबित हो, जानलेवा साबित हो। बाबा रामदेव का ये क्लेम कि उनकी दवाइयाँ कैन गेट रिड ऑफ कैंसर, ना सिर्फ ये, साथ ही साथ ये जानते हुए कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स तो उनके हैं, खास तौर पे द ओल्डर जनरेशन इतना ज़्यादा आपसे प्रभावित हो सकते, इन्फ्लुएंस हो सकते, ये सब जानते हुए किसी के भी 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हों, जब वो इतने बड़े बेसिस पर योगा का प्रोग्राम करते हैं तो पूरा ग्राउंड लोगों से भरा होता है, दूर दूर तक ज़मीन दिखाई नहीं। ऑफ कोर्स उस इंसान को पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है जनरल पब्लिक पर। अगर आप उस जनरल पब्लिक को ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि जो आप, उन्होंने और उनके वर्ड्स हैं ये कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सबसे दूर रहो, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, उसको बाबा रामदेव बोल रहे थे इन सब चीज़ों से दूर रहो, ये सब मत किया करो। एलोपैथी, अभी रिसेंट मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो भी टेक्निक्स हैं उनसे दूर रहो और इंस्टेड हमारी दवाइयाँ यूज करो, ये उनका क्लेम था। ये और पहली बार नहीं हो रहा था, बस ये इतने बड़े लेवल पे हुआ था कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में और बाकी के पूरे, इससे पहले भी जब कोविड आया था तब बाबा रामदेव ने पब्लिकली क्लेम किया था कि हमारी ये दवाई जो आपने भी देखी होगी कोरोनिल नाम से निकली थी, तो उन्हें बोला था ये इकलौती, इकलौती, आप समझ रहे हैं, ये नहीं कि दिस इज वन ऑफ द, ये इकलौती ऐसी दवाई है जो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस पे बेस्ड है। मतलब बाकी आप कोई भी दवाई अगर कोविड के लिए ले रहे हैं वो रिसर्च और एविडेंस बैक्ड या बेस्ड, सिर्फ और सिर्फ कोरोनिल रिसर्च और एविडेंस बैक्ड या बेस्ड है। अब इतने बड़े योग गुरु होते हुए इनको पूरा देश और एक तरीके से इंडिया को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे किया, सिर्फ क्योंकि आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर रीजन कि वो ऐसा क्यों करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के लिए, वो भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिकल इश्यूज से रिलेटेड चीज़ों की ब्रांडिंग के लिए, प्रॉफिट तरीके से किया जाए, जहाँ आप पूरे लोगों को, पूरे देश के लोगों को, खास तौर पे ओल्डर जनरेशन, और खास तौर पे ओल्डर जनरेशन ही ये सारी बीमारियाँ ज़्यादातर पाई जाती, गुमराह कर सकती। इज दिस, मैं ये भी नहीं बोलना चाहती कि क्वालिटीज ऑफ अ लीडर या अ योग गुरु
इज दिस इवन द क्वालिटीज ह्यूमन? अ बेसिक ह्यूमन जो क्लेम करते हैं थ्रू योगा कि हम आपको सब सिखाना चाहते हैं, हम आपको आयुर्वेद के क्लोज लाना चाहते हैं, जिन पे लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड को बेचने के लिए आई कैन ऑनेस्टली अंडरस्टैंड जो सुप्रीम कोर्ट को इतना ज़्यादा गुस्सा आया है, क्योंकि हाल ही में कुछ सालों पहले की बात है, बाबा रामदेव का जो देसी काऊ घी बोल के बेचते हैं वो तक फूड सिक्योरिटी टेस्ट फेल कर चुका। मतलब फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो घी कायदे से पब्लिक को बेचा जाना नहीं चाहिए। उसमें भी अपॉलॉजी देना दूर, उसमें भी अपनी गलती सुधारना दूर की बात है। वहाँ पे बाबा रामदेव ने सिर्फ कहा कि यहाँ छेड़खानी की गई है हमारे पास से जब बाद। अब अगर हम लॉ की बात करें तो बाकायदा हमारे देश में एक लॉ है जिसके थ्रू बेसिकली इट्स ड्रग्स एंड मेडिसिन मेंटेनेंस रूल्स, जिसके अंडर सेक्शन 3 के अंडर प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ सर्टेन ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज डिसऑर्डर्स, इट इज प्रोहिबिटेड। ये बाकायदा रोका गया है कि आप किसी भी और ये जो शेड्यूल में डिजीजेस दी गई है, यू कैन सी द शेड्यूल हियर, इसमें स्पेशली कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज इज मेंशन्ड। इनके ऊपर फॉल्स मेडिसिन बनाना या किसी भी टाइप की मेडिसिन बनाकर उनका प्रचार करना इज नॉट अलाउड। एंड वी जस्ट सॉ व्हाट एग्जैक्टली बाबा रामदेव वाज डूइंग, यहाँ कोविड के साथ भी, यहाँ कैंसर की दवाइयों के साथ। आप हमारी कैंसर की दवाइयाँ लीजिए, हम आपको इस तरीके से क्योर करेंगे, या हमारी दवाइयाँ आपको इस तरीके से क्योर करेंगी कि आपको दूसरी एलोपैथी ही मीन्स मेडिकल साइंस या आजकल की जो दवाइयाँ हैं इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इनको उन्होंने नाम दिया है आर्टिफिशियल। आई एम नॉट सरप्राइज्ड अगर मैं अपने ओल्डर जनरेशन से जाके नानी दादी से बात करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि आपको डायबिटीज़ है, आप प्लीज़ ये दवाई लो, रोज़ उनकी एक दवाई फिक्स्ड है, बट उसके बजाय वो बोलती हैं उसको ये आर्टिफिशियल हम अपने शरीर में नहीं डालना चाहते। हम बाबा रामदेव की पतंजलि ये पर्टिकुलर टैबलेट है फॉर डायबिटीज़ को लेने वाले, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे जिनको फॉलो करते हैं लोग, वो अगर लोगों को इस तरीके से गुमराह करें तो आगे से जाके लोगों को पता कैसे चले, भरोसा किस पे। इसके बाद बाबा रामदेव ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर की है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बोला है कि योर अपॉलॉजी इज एज वर्थलेस एज द पेपर इट इज रिटन ऑन। आपकी अपॉलॉजी की उतनी ही कम कीमत है जितनी कम कीमत इस कागज की है जिसके ऊपर आपने अपॉलॉजी लिखी है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे लोगों का ऐसा बोलना है कि ये तरीका सुप्रीम कोर्ट का शायद डील करने का या बातचीत करने का नहीं था, बट आई कंप्लीटली अग्री। आप पूरे देश की लोगों की हेल्थ के साथ, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, एंड व्हाट आर योर रीजंस फॉर दिस खिलवाड़। और उसके बाद भी जब गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे रोका तो नहीं रुके। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काऊ घी के टाइम पे जब रोका, बाकायदा नोटिस भेज, नहीं रुके। उसके बाद अथॉरिटीज ने अलग अलग सुप्रीम कोर्ट से नीचे सारी अथॉरिटीज ने जब उनको लेटर्स नोटिस भेजे, उन्होंने सामने पेश होना नहीं समझा। इनफैक्ट इवन सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग तक इग्नोर कर दी गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा भारी फाइन लगाने का और गुस्से में आकर रिटेलिएट किया, तब जाके पेशी हुई है। और जब उनको समझ में आया कि कितने ज़्यादा खराब हालात हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, तब जाके यहाँ अनकंडीशनल अपॉलॉजी है। मतलब आपको पुश किया जाएगा तब जाके आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो। आपने पूरे देश के लोगों के साथ, सिटीजन्स के साथ तो आपके ऊपर अंधा भरोसा करते थे, उनके साथ खिलवाड़ किया है। इन माई ओपिनियन दिस इज द एपिटमी ऑफ इनह्यूमन एक्शन। टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या सुप्रीम थोड़ा लीनियंसी के साथ पेश आना चाहिए था? क्या बाबा रामदेव को पहले ही अपनी गलती मान लेनी चाहिए? क्या आप आगे जाने के बाद इस तरीके के आयुर्वेदिक ब्रांड्स के ऊपर आंख बंद करके